बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। कुशीनगर के विधानसभा खड्डा से प्रत्याशी विजय प्रताप कुशवाहा का टिकट कटने के बाद समर्थकों ने सुबह 10 बजे से इकट्ठा होकर उन्हें सपोर्ट किया कि विजय प्रताप कुशवाहा को निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा। आपको बता दें कि विजय प्रताप कुशवाहा के समर्थन में हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा गया, जो भावुक होकर उदय प्रताप कुशवाहा के टिकट कटने से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उधर उदय प्रताप कुशवाहा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूरी सहमति दिखा दी है। विधानसभा में आप ही का चर्चा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपका टिकट कट गया और यहाँ से आपके अलावा? चलिए, अब टिकट कटने के चर्चा पर हम लोग बात नहीं करेंगे। टिकट कट चुका है, अब टिकट आगे की क्या लड़ाई है हमें अभी अपने यहाँ कार्यकर्ता साथियों के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। इनका जो निर्णय होगा, अगर कहता है निर्दल लड़ूंगा तो मैं कल पर्चा दाखिला करूँगा और मैं निर्दल पर्चा दाखिला करूँगा, जैसा इनका आदेश होगा। अभी आपको निर्णय का पता चल जाएगा, उसको आप अपने संदेश के माध्यम से देने का काम करिएगा और मैं इनके निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ। आपके मुकाबले में बहुत सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा गठबंधन के मुकाबले में राजभर आएंगे ही, तो उनका मुकाबला आप कैसे करेंगे? इस बार मुकाबला पहले भी नहीं था और मुकाबला अभी भी नहीं है। इस बार तो और बढ़िया हुआ है। इन लोगों ने टिकट काटकर एक सच्चे सिपाही का, एक सच्चे कार्यकर्ता का टिकट काटने का काम किया है। इस खड्डा विधानसभा की जनता उमड़ पड़ी है कि नहीं, सारे लोग बाहरी हैं और एक ही अपना है जो हमेशा आपके बीच आता जाता रहता है, विजय कुशवाहा। तो इस बार तो हमको लगता है सारे पार्टियों की जमानत जब्त होगी और खड्डा का ही विधायक विजय कुशवाहा जीत के जाएगा। अपना बनाना चाहते हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? विजय भैया तुम संघर्ष करो, विजय भैया तुम संघर्ष करो। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी से निकले तो उन्होंने दलित का नारा देते हुए निकला था, लेकिन आप दलित से आते हैं मगर उन्होंने पिछड़ा का नारा देते हुए, उसके बावजूद भी आप उसी समाज से आते हैं और आरोप लग रहा है कि उन्होंने टिकट कटवाया है। देखिए, कह दिए ना, टिकट काटने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ की खड्डा की जनता साबित करेगी कि यहाँ का नेता कौन है, खड्डा का नेता कौन है और इस कुशीनगर का नेता कौन है। ये खड्डा की जनता साबित करके बताने का काम करेगी कि कुशवाहा समाज का नेता कौन है। ये पता लग जाएगा 10 मार्च को कि खड्डा की जनता तय करेगी कि विजय कुशवाहा का नेता है कि नहीं है। और यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता का ये भाई और लाल है कि नहीं, सेवक है कि नहीं, ये जनता तय करेगी। नेता नहीं ये आंधी है, पूर्वांचल का गांधी है। नेता नहीं ये आंधी है, नेता नहीं ये आंधी है। सुनिए, अभी आपने कहा कुशवाहा के वोट पे तो और अन्य जात भी हैं, तो उनके वोट के बारे में आप? अकेले एक वोट से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। कहावत है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस जो गुलदस्ता है खड्डा विधानसभा का, हर समाज का तैयार है और अकेले विजय कुशवाहा नहीं बोल रहा है। यहाँ की जनता बोल रही है, बच्चा बोल रहा है, हर समाज का लोग बोल रहा है कि सब लोग एक ही नाम से जाने जा रहे हैं, विजय कुशवाहा। समझिए, ये बच्चा यहाँ का चुनाव लड़ रहा है विजय कुशवाहा के नाम से। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी इकट्ठा किए हैं और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग भावुक होकर के आपके बारे में बयान भी दिए और आपके बारे में बात भी की। तो कौन समाज के लोग हैं? यहाँ सब समाज के लोग हैं। यहाँ माइनॉरिटी समाज के, यादव समाज के, कुशवाहा समाज के, अनुसूचित समाज के, ब्राह्मण समाज के, हर समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। समाज की गणना नहीं है, हर समाजों का सहयोग मिल रहा है, मदद मिल रहा है और कोई एक समाज से नेता नहीं बन सकता है। मैं आपने कहा ना कि मैं कैसे मान लूँ,
तो मैं कहा कि यहाँ की जनता तय करेगी कहाँ पिछड़ा का नेता कौन है, ये जनता बताएगी। हर पार्टी ने आपको ऑफर किया है, अभी यहीं बैठे बैठे संकल्प मोर्चा का कोई भागीदारी संकल्प मोर्चा के तरफ से आपको ऑफर किया गया है। क्या मजबूरी है कि आप किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं निर्णय जनता के ऊपर छोड़ दिया हूँ, हम अपने समर्थक साथियों के ऊपर छोड़ दिया हूँ। हमारा समर्थक जो चाहेंगे मैं वो करूँगा। मैं अब किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। जो पार्टी समर्थन देना चाहता है, जो पार्टी हमें समर्थन देना चाहता है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ और मैं अपने कार्यकर्ता साथियों या समर्थक साथियों के सम्मान में इनके निर्णय का स्वागत करना चाहता हूँ। अभी जैसे एक बात हुआ है कि आप वो दिए हैं तो ये अब जैसे जनता आपको दे दिया रहा, क्या आप अपना निर्णय ले रहे हैं, निर्दल पर्चा दाखिला करेंगे कल? चलिए, मैं निर्दल ही पर्चा दाखिला करूंगा और उन समस्त पार्टी के हमारे अपने जो सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं उनका समर्थन मिलता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो भी पार्टी समर्थन करना चाहते हैं, जिस पार्टी के भी कार्यकर्ता समर्थन करना चाहते हैं, उन सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप सहर्ष आप समर्थन करें और आपका भाई आपके सम्मान में कहीं कमी करने का काम नहीं करेगा। पार्टी का यहाँ पे अब कोई कैंडिडेट बता रहे मामला कि नहीं है और गठबंधन का सीट जो मिला है, तो अब क्या ऑप्शन है समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? अब ऑप्शन हमारा ये है कि चूंकि 1.5 महीने से मैं इनके साथ लगा रहा, 9:30 बजे रात को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है राजभर को बुला के कहे कि तुम इस खड्डा और रामकोला 2 सीट क्यों ले रहे हो। उन्होंने कहा कि हम जो है हम तुमसे गठबंधन करके परेशान लग रहा, परेशानी में पड़ गए हम। तब राजभर ने कहा कि ठीक मैं रामकोला दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा रामकोला नहीं, विजय प्रताप चूँकि हमारा प्रत्याशी मेहनत किया है, इसको टिकट मिलना चाहिए। उसके बाद चूँकि ये अन्य दल से 2 करोड़ रुपया लेकर के और पहले से इसका महासचिव एक ब्राह्मण है जिसने आरएसएस से समझौता करके और इनका टिकट कटवाने के लिए, इसमें बड़े नेता जो जिले के हैं जो अभी कुशवाहा जी ने कहा समाज का, वो बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मौर्य जी बोलो क्या किया जाए। तो मौर्य ने कहा कि विजय प्रताप को मैं समझा लूँगा और टिकट इनको दीजिए। इनको डमी कैंडिडेट जी कहा जाए कि आपको ये कैसे पता चला, फिर क्या जवाब देंगे आप? भाई जवाब हमारा ये है कि जो बातें हम लोग के सामने वहाँ घटना घटी हैं, हम उसको देख के जान रहे हैं, लोगों की बात मैं सुना हूँ, उसके बाद चूँकि तभी मैं कह रहा हूँ यह बात। जी अब आपके नेता का टिकट कट गया है, क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या करेंगे? देखिए, अभी तक तो मैं आधिकारिक रूप में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पिछली बार लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव 2017 का हुआ था, उसमें विजय प्रताप कुशवाहा जी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे और हम लोग उसी दिन कसम खा लिए थे कि हम विजय प्रताप कुशवाहा जी को विधानसभा खड्डा से विधायक बनाएंगे। जब समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट काट दिया, समाजवादी पार्टी के टिकट कटने के बाद हम लोगों ने, अब कोई दल की बात नहीं है, ना कोई यहाँ बहुजन समाज पार्टी का है, ना कोई यहाँ समाजवादी पार्टी का है, ना ही कोई कांग्रेस का है। यहाँ जनता का गठबंधन हुआ है, जनता ने अपने आप में गठबंधन कर लिया है और जनता जब तैयार है तो फिर क्या बात है। यह बात जो है पूरे विधानसभा में चर्चा की विषय है। हम लोग अपने भाई, अपने लाल, अपने भाई, अपने बेटा, अपने मित्र को जो है हम लोग किसी कीमत पे विधायक बनाना चाहते हैं। हम बिल्कुल बनाएंगे, विधायक बनाएंगे और एक संदेश देंगे। यह जो ऊपर बैठे कुर्सी पे लोग जो बैठे हुए हैं और आज हम लोग जमीन पे बैठ के निर्णय ले रहे हैं कि जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं और जो निर्णय जनता के खिलाफ ले रहे हैं, जनता के भावनाओं और जनता के आस्था के खिलाफ जो निर्णय ले रहे हैं, तो हम इसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं कि विजय प्रताप कुशवाहा को यहाँ से निर्दल विधायक बनाकर लखनऊ में भेजा जाएगा और जो बाहर से आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं, खड्डा को गड्ढा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग उठा के नारायणी गंडक में फेंकने का काम करेंगे हम लोग।
मेरा नाम सज्जू खान है। मैं एडवोकेट हूँ, दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ और 1993 से मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन इस बार कोई दल नहीं, दल में बहुत दलदल है और सबसे बढ़िया निर्दल है। हाँ। नहीं, बाहरी लोगों को सुन लीजिए, कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान। अरे कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? लोगों को कब तक अलग अलग करिएगा? यह नहीं चलेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा सब एक हो गए हैं और यहाँ समता मूलक समाज बनाएंगे और सारे लोग विजय कुशवाहा को यहाँ से विधायक बनाने के लिए कसम खा लिए हैं। जी, सिंबल रहेगा जो चुनाव आयोग ने जितना सिंबल निर्धारित किया है, ठीक है, तो चुनाव आयोग ने मान्यता दिया है, जो भी सिंबल होगा वही जनता का सिंबल होगा, वही विजय प्रताप कुशवाहा का सिंबल होगा। आप समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत है, समाजवादी पार्टी के लिए क्या ऑप्शन है जब ये निर्दल चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी आपसे बोलिए। समाजवादी पार्टी के लोग विजय प्रताप कुशवाहा को समर्थन करेंगे? 100 में 100% समर्थन करें, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी ही नहीं है। यहाँ पे अगर कोई प्रत्याशी है, अगर समाजवादी पार्टी का ये जनता दल है। आपने कहा किस पार्टी से लड़ेंगे? आपने कहा किस पार्टी से लड़ेंगे? हम ये जो विजय प्रताप कुशवाहा जो पार्टी से लड़ेंगे, उस पार्टी का नाम बता दूं मैं। उस पार्टी का नाम है, ये जनता दल पार्टी है। पूरे खड्डा की जनता इनको जिताएगी और इनको लड़ा रही है। कोई पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। जी जी, सीट का क्या होगा यहाँ पे? गठबंधन का जो सीट, गठबंधन की जो सीट जिनको दिया है आप ओपी राजभर ने, हम उसको आप प्रत्याशी मानते नहीं हो तो अभी भी वो डम्मी कैंडिडेट है। उसको मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं उसको आज तक देखा नहीं। वो है कौन? वो पवन राजभर किस चिड़िया का नाम है? तो आम आदमी की क्या बात होगी? इसलिए वो डम्मी कैंडिडेट है, वो पूरी तरीके से हारेगा। 200 वोट भी नहीं पाएगा, 200। इनके खास समर्थक हैं या पार्टी के लोग हैं? ये जो लोग हैं, ये जितने भी लोग यहाँ हैं, ये विजयवादी हैं, ये विजय पार्टी के लोग हैं। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता मौजूद हैं। यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब। थोड़ा हम इनसे बात करेंगे खड्डा की रणनीति के बारे में, क्योंकि गठबंधन से यहाँ पे जो मशहूर नेता थे, मशहूर प्रत्याशी थे, उनको टिकट नहीं मिला है। तो अब खड्डा की जो जनता है उसके लिए क्या ऑप्शन बचा है? अब क्या होगा आगे? समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी भूल की है। अगर विजय कुशवाहा को टिकट मिला होता तो यहाँ कोई पार्टी नहीं रह जाती। विजय कुशवाहा के सामने सारी पार्टियां हवा में उड़ जाती और विजय कुशवाहा काफ़ी वोटों से चुनाव जीतते। तो इनका टिकट आपको क्या लग रहा है, साजिश के तहत कटवाया गया है या जानबूझ करके ये रणनीति रची गई है? यह टिकट साजिश के तौर पे कटवाया गया है। विजय कुशवाहा एक पिछड़ी से आते हैं और पूर्वांचल के अच्छे नेता न बन सके। डॉक्टर साहब, खड्डा विधानसभा तकरीबन 20 वर्षों से समाजवादी से खाली है। समाजवादी का कोई यहाँ पे विधायक नहीं बनता है पूर्णवासी के जाने के बाद से। ये एक ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन इसको गंवा करके और जो उन्होंने खोया है, तो इन्होंने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया विजय प्रताप कुशवाहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? निर्दल चुनाव लड़ने की फैसला किए हैं। जनता जिसके साथ रहती है वही पार्टी होता है, आज जनता जिसके साथ नहीं रहती है वो पार्टी नहीं होता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कहा कि जनता जिसके साथ होती है वही पार्टी होता है। यानी जनता इनके साथ अभी देखे हैं आपकी किस तरीके से इकट्ठा है, और यहाँ पे हर पार्टी, हर दल के लोग मौजूद थे। पीस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजभर और इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टियों के नेता यहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी यहाँ मौजूद थे, जो विजय प्रताप कुशवाहा के लिए अपना समर्थन दे रहे थे और कह रहे थे कि अपने। मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के खड्डा विधानसभा के पकड़ियार बाजार में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विजय प्रताप कुशवाहा के जो समर्थक हैं वो यहाँ
यहाँ पे जुटे हुए हैं और आज टिकट कटने की वजह से उन्होंने बैठक बुलाई थी जिसमें हर पार्टी हर दल के लोग मौजूद थे और कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे। सभी लोग मिल करके और अपना राय दिए उनको और निर्दल चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। और उन्होंने ये फैसला किया है कि निर्दल चुनाव लड़ करके, और हर पार्टी के लोगों ने भी फैसला किया है कि निर्दल चुनाव लड़ेंगे। हमने कई लोगों से बात किया, सभी लोगों ने यही कहा कि इस बार अब कोई पार्टी यहाँ पे नहीं, सिर्फ निर्दल चुनाव लड़ करके विजय प्रताप कुशवाहा को जिताना है। इसीलिए आप कई लोगों से हमने बात भी कराया और आप देखिए हमारे पीछे भीड़ इकट्ठा है जहाँ पे बैठक हो रही है। काफ़ी लोग चले गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं और कल यानी 10 तारीख को पर्चा दाखिले के लिए रणनीति बना रहे हैं। हरिओम तिवारी के साथ मैं राशबिल्ला सिंह, कुशीनगर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।